हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। Every new thing comes with a lot of positives and negatives. And not only new thing, each and everything in our life. Because as you must have heard, बचपन से सुनते आ रहे होंगे ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. So there are always two sides of a coin, right? कोई भी चीज़ घटित होती है हमारे भीतर या हमारे आसपास, तो उसके दो इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं. मन भी तो ऐसा ही है ना. अगर कुछ भी हम कार्य करने जाते हैं तो हम उस कार्य से पहले मन हमेशा दो बात कहता है, करो, एक कहता है मत करो. इसको हम कहते हैं द्वंद्व. द्वंद्व सदैव रहता है, सदैव रहता आया है, और उस द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकलना ही योग का मार्ग है. जैसे ये बिल्कुल बिल्कुल सच बात है कि आज की परिस्थिति में हमारे आसपास जो भी कुछ घटित हो रहा है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है. और विशेष रूप से पहले हम सब सीमित जीवन जीते थे. सीमित इन द सेंस कि हमें पता था यहाँ तक, कोई किसी शहर तक सीमित था, कोई किसी स्टेट तक सीमित था, कोई किसी देश तक सीमित था, और कुछ लोग ऐसे बिरले थे जो विश्वव्यापी जीवन जीते थे और विश्वव्यापी स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहे थे. पर समय के परिवर्तन के साथ ये बहुत बड़ा सत्य है कि जैसे जैसे हमारे सोशल मीडिया में चेंजेस आए, और विशेषज्ञों का कहना तो ये है कि जो बूम 10 साल बाद आना था, वो बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज़ ऑफ द पैंडेमिक, वो बूम 10 साल पहले आ गया, 10 वर्ष पहले आ गया, और उसके इफ़ेक्ट्स निश्चित रूप से लोगों के जीवन पर हो रहे हैं. क्योंकि जो जहाँ हम शहर के स्तर पर देखते थे, वहाँ भी आज हम विश्वव्यापी स्तर पर चीज़ों को देख रहे हैं. और ऐसे में दो तरह के लोग होते हैं. वो जो अपनी सेट ज़िंदगी जीते हैं, सुबह काम पर जाते हैं, दफ्तर डेस्कटॉप वर्क जिसको हम कहते हैं, उनके जीवन में उतना परिवर्तन नहीं आया, जबकि उनके में भी आया है. पर जो हमारे चाहे वो कलाकार हैं, या यूँ कह लें कि वो लोग जो सोशल लाइफ जीते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन इससे निश्चित रूप से आया है. और एक अननेसेसरी कंपटीशन की भावना लोगों के भीतर जगती जा रही है. पर यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि वो भावना जग रही है या नहीं जग रही है. प्रश्न ये है कि हम उस भावना से बाहर कैसे निकल सकते हैं, है ना. कोई भी अनवांटेड कंपटीशन जो हमारे आसपास जनरेट हो रहा है, अरे फलाना तो ये कर रहा है, अरे डिमाका तो ये कर रहा है, ओह दैट पर्सन, दैट फेलो इज़ डूइंग दिस, दैट फेलो इज़ डूइंग दैट, ओह व्हाट एम आई डूइंग, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, चलो मैं ये भी करके देख लेता हूँ जो कोई और कर रहा है, चलो मैं वो भी करके देख लेता हूँ जो कोई और कर रहा है. और वो बहुत सारी चीज़ें करते 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 हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं. ऐसे में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है. और यंगस्टर्स के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा. यू सेड अ वेरी रॉन्ग थिंग. यू सेड बीइंग अ यंगस्टर आई फील दिस इज हैपनिंग विद यंगस्टर्स. नो, इट इज हैपनिंग विद people of all ages, which is very very surprising and very very unfortunate. In fact, आपकी उम्र के लोग तो वो हैं जो फिर भी इन गैजेट्स से, इस सोशल मीडिया से, अपनी जनरेशन से, यानी शुरू से उसको देख रहे हैं. But just imagine about those people who have never been onto social media, who have never seen that life, और इस उम्र में आके उन्हें वो एक नई चीज़ मिल रही है, तो उनके लिए उसका प्रभाव ज़्यादा है. मोबाइल फ़ोन यूजेज उनके जीवन में ज़्यादा हो रहा है, और एक कंपटीशन की भावना भी जग रही है. तो सबसे पहले तो हमें ये सब सदैव होता आया है और सदैव होता आएगा. पहले तो हमें ये ध्यान रखना है. दिस हैज़ ऑलवेज हैपेंड. दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ हैपनिंग पहली बार, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था. राइट. छोटे स्तर पर हो रहा था, अब बड़े स्तर पर हो रहा है. पर कंपटीशन की भावना सदैव से रही है और सदैव रहती है. अब इसको हमें ऐसे समझना होगा कि योग हमें ये सिखाता है कि मेरा कंपटीशन अपने आप के साथ है. भटकेगा वो
जिसे ये पता ही नहीं है कि उसे कहाँ पहुँचना है, उसकी मंजिल क्या है। Once you know your objective, once you know where you have to reach, there will be no more distraction. It is just simply like you get out of your house and you know that you have to go to your office. You know the way. आपको पता है कि मुझे दफ्तर पहुंचना है, मेरा दफ्तर पहुंचने का रास्ता ये है। आप रास्ते को पकड़ेंगे, गाड़ी लेंगे, बस लेंगे, बाइक लेंगे, जो भी लेंगे, आपको पता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको कहाँ पहुँचना है। आप सही सही गली में जाकर, सही सही रास्ते में जाकर के पहुँच जाएंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, you get out of the house, but you don't know where you have to go. You don't know the destination. Okay? तो पहले तो आप यही नहीं डिसाइड कर पाओगे कि मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, मैं कम्यूट कैसे करूँगा। एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू हैव टू गो। तुम्हें हिली स्थान पर जाना है, या तुम्हें पानी के स्थान पर जाना है, या तुम्हें कहाँ जाने के लिए क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यू डोंट नो दैट। फिर आप निकलेंगे, आपको ये नहीं पता आपको कौन सी गली में जाना है, कौन से रास्ते पे जाना है, आप तो बस चल रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे हम तो मुसाफिर हैं साहब, बस ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है चल रहे हैं। अच्छी बात है, हमें जीवन में फ़्लो के साथ जाना आना चाहिए, लेकिन जब आपको मंजिल का नहीं पता होता है तो फिर आपकी भटकने की क्षमता ज़्यादा होती है। फिर आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपको कोई खूबसूरत सी चीज़ दिखी, आप उसके पीछे चले गए। आपको दूसरी खूबसूरत सी चीज़ दिखी, आप उसके पीछे चले गए। आपको तीसरी खूबसूरत सी चीज़ दिखी, वहाँ से आप उसके पीछे चले गए। और फिर हम जीवन भर आजीवन यूँ ही भटकते रह जाते हैं। बस वही स्थिति अभी हो रही है। तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट वी नीड टू फाइनलाइज एन ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज़ माय ऑब्जेक्टिव? मेरा उद्देश्य क्या है, ये मुझे क्लियर होना चाहिए। क्योंकि वो खूबसूरत चीज़ें दिखने से भटकेगा सिर्फ वही जिसको ये पता ही नहीं है कि उसे कहाँ जाना है ना। तभी ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर पा रही हैं कि अरे देखो वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो भी तो डांसर है, वो ऐसा कर रहा है, मैं भी डांसर हूँ, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अरे वो भी तो योगा टीचर है, मैं भी योगा टीचर हूँ। अच्छा उसने नए वाली क्लासेस शुरू कर दी, अच्छा वो स्टाइल वाला योग करा रहा है, चलो मैं भी स्टाइल वाला कराना शुरू कर दूँ। नहीं, ये आकर्षण आपको सिर्फ तभी तक आकर्षित कर पाएंगे जब तक आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। लेट मी जस्ट शेयर विद यू, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, हम जब विद्यार्थी जीवन में थे तो हमने आई यूज्ड टू प्लान एवरीथिंग। तो अपने विद्यार्थी जीवन में हमारी एक बहुत निजी डायरी हुआ करती थी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यंगस्टर्स आर स्टिल इन हैबिट ऑफ राइटिंग डायरीज। आई स्टिल राइट, not on iPad or not on mobile phone but on paper, like you can see it here. यहाँ पर भी हमारे पास डायरी है। तो I still write on the paper and I have my own diary. So same way I had one of my diary, और उस पर हमने लिखा कि 10 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा 4 सेक्शंस में डिवाइड करके लिखना चाहिए। What is my personal objective? My personal life's objective. Where do I see myself after 10 years in my personal life? Then is your professional objective. Where do I see myself after 10 years of my professional life? Third is your social objective. Where do I see myself after 10 years in my social life? And fourth is, where do I see myself after 10 years in my spiritual life? Now, let me just elaborate these few very, very quickly. पर्सनल लाइफ मीन्स मैं निजी जीवन में अपनी कितनी ग्रोथ 10 साल बाद देखता हूँ। जैसे उस वक्त हम विद्यार्थी थे तो निजी जीवन में क्या 10 साल बाद आई विल बी मैरिड और नॉट, आई विल बी हैविंग अ चाइल्ड और नॉट, दैट वे व्हाट वुड बी माय फैमिली लाइफ, व्हाट वुड आई बी सर्विंग टू माय फैमिली, निजी जीवन। देन योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप योग टीचर हैं तो 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपका एक इंस्टीट्यूट होगा, आश्रम होगा, या आप कहीं टीच कर रहे होंगे, या मुझे जो है 4 लाख की इनकम मेरी होनी चाहिए, ये भी एक प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या मैं इस तरह की चीज़ें सिखा रहा हूँगा, दैट विल बी योर प्रोफेशनल लाइफ। देन इज़ योर सोशल लाइफ, बिकॉज वी शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। अपने लिए तो सोच लिया कि पर्सनल लाइफ कैसी है और प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, बट समाज के लिए क्या? You know, world has given you so much. It's not that always we are on a taking hand. We should always, or sometimes at least, be at the giving hand. So world has given you a lot.
but it's now your turn to give back. It's now your turn to return. So third is write down your social objectives. मैं एक अनाथ आश्रम चला रहा हूँगा 10 साल बाद, या मे बी जब मैं एक बड़ा योग टीचर हो जाऊँगा, योग शिक्षक हो जाऊँगा, तो मैं एक सेक्शन ऑफ स्टडीज़ फ्री रखूँगा उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या फिर मैं कोई एक ऐसी चीज़ क्रिएट करूँगा जो समाज के लिए काम करे, या फिर मैं एक डांसर हूँ तो मैं कुछ ऐसी कोरियोग्राफीज़ करूँगा जिसमें कुछ सोशल इश्यूज़ को रेज़ किया जाए, जिससे समाज में कोई बदलाव आ सके। अगर मैं एक महिला हूँ और मैं ये सोचूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँगी कि मैं फीमेल फेटिसाइड जैसी प्रॉब्लम्स से आने वाली बच्चियों को बचा सकती हूँ, उनकी ज़िंदगी बचा सकती हूँ। दैट वे देयर कैन बी मेनी सोशल ऑब्जेक्टिव्स. एंड लास्ट इज़ योर स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज not that only you have to grow in terms of your family and in terms of your work and in terms of your money, wealth, जिसको हम sometimes we misunderstand wealth as only money, but what would be my spiritual growth? That's very, very important. And that really doesn't matter which field you are into. आप क्या कार्य करते हैं, आप दफ्तर जाते हैं, आप डिप्लोमैट हैं, आप अधिकारी हैं, आप शिक्षक हैं, आप कलाकार हैं, आप योगी हैं, आप भोगी हैं, आप जो भी हैं, हमें अपने स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स 10 साल बाद मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, 10 साल बाद मैं अपनी आत्म उन्नति के लिए ये कर चुका हूँ. सो मेक योर ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर. Once you have a 10-year objective, you know where to go, and then these attractions won't distract you at all. Okay. Now second, this was the first thing, which is most important. Second is, always remember that everyone in this world has his or her own journey. हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है और हर व्यक्ति अपने रास्ते पर चलकर अपनी यात्रा तय करता है. कंपटीशन फाइन, पहले होता था ना, पहले की जो पेरेंटिंग थी, बच्चों को आपस में भरा, देखो फलाने जी का बेटा तो इतना काम कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, उसके नंबर इतने आए, तुम्हारे कितने आए. सो दैट वे देयर वाज लॉट ऑफ कंपटीशन, एंड ये माना जाता था कि कंपटीशन इज समटाइम्स हेल्दी. वो हमें आगे ग्रोथ का मौका देता है, वो हमें आगे ग्रो करने का मौका देता है, हमारे अंदर मोटिवेशन जागृत करके रखता है. बट in my opinion, I feel yes, competition is healthy, but not the competition which you're having with others. Competition that you're having with yourself. Competition is healthy, but competition that you're having with yourself. What I was when I started and what I am today, that is the real competition. I would say, rather than competition, it's better to get a motivation. It's better to get an inspiration. हमारा निजी सोच ये है, हमने जो अपने जीवन के अनुभव से सीखा कि कंपटीशन अगर दूसरे से है तो वो ग्रोथ नहीं देगा, वो हमें डिटेरियोरेट करेगा. दिस इज माय ऑब्जर्वेशन एंड माय फिलॉसफी एंड माय लर्निंग फ्रॉम माय ओन लाइफ, फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, फ्रॉम माय ओन जर्नी. If you're having competition with someone else, that is not going to give you growth, that is going to deteriorate you. Because that generates the feeling of jealousy. ईर्ष्या का भाव आने से हम उन्नति नहीं करते हैं. ईर्ष्या का भाव आने से हम deteriorate होते हैं. And on the other side, if you're inspired by someone, if you're motivated by someone, I get a lot of मैसेजेस, लॉट ऑफ ईमेल्स, और हमारे डिस्कोर्सेज में आप लोग जो हमें मिलते हैं, और ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि फिर से डिस्कोर्सेज शुरू हो पाए. हम सब एक बहुत कठिन समय से पीछे गुजरे हैं. तो ये जब कहते हैं कि आचार्य जी आपने हमें मोटिवेट किया, आचार्य जी आप नहीं होते तो मैं ये नहीं कर पाती, आचार्य जी आप नहीं होती तो मैं आज योगाभ्यास नहीं कर रहा होता, आचार्य जी आप नहीं होते तो हम शास्त्रीय विधाओं की साधना नहीं कर रहे होते, हमारे जीवन में एक परिवर्तन है. सो यू आर एन इंस्पिरेशन, दैट मेक्स मी फील हैप्पी. नॉट दैट समबडी वुड कम एंड से, अरे आचार्य जी आपसे बड़ा कंपटीशन लगाया हमने, तब जाके हम बन पाए. कुछ नहीं, कंपटीशन करके आप कुछ नहीं बन सकते हैं. पर हाँ,
प्रतिस्पर्धा अपने आप से करें. I always keep checking myself from where did I start my journey and where I am today. Distractions are always there, always. But then you need to return back to your focus. Is this what I wanted? What was my plan of action? And what was my plan? What was my objective? And then you move ahead. और तीसरी और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस समस्या के लिए कि मिनिमाइज योर सोशल मीडिया टाइम. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स. सभी के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने सोशल मीडिया टाइम को मिनिमाइज करें. मोर वी peep into other people's lives, more we'll be distracted and demotivated, trust me. जितना हम दूसरों की जिंदगियों में झांकते रहेंगे, वो क्या कर रहा है, 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 इससे ये नहीं तय होगा कि आप क्या करेंगे. आप क्या कर रहे हैं, इससे ये तय होगा कि आप क्या कर रहे हैं. तो इसलिए instead of peeping into other people's lives, it's very very important that we focus on our own lives. और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने सोशल मीडिया यूजेज के टाइम को मिनिमाइज करें. आप देखिए आप कितना कुछ कर सकते हैं, but do you feel you are spending too much on social media? And fine if you are spending it as a work, but if you are spending it for looking into other people's lives, and if you'll just keep a check, आप अपने एक बार ज़रा हिसाब लगाएंगे ना, तो आप खुद फील करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते. और मे बी यू गो देयर टू डू समथिंग प्रोडक्टिव एंड एंड अप डूइंग अगेन दैट सेम अनप्रोडक्टिव माइंडलेस स्क्रॉलिंग. और एक चीज़ और सबको समझनी यहाँ बहुत ज़रूरी है. हम वो हैं जो हमें हमारे आसपास की परिस्थितियाँ बनाती हैं और हमारी सोच बनाती है. I have seen amazing thinkers. This is what I'm telling you with my own personal experience. I have seen amazing thinkers deteriorating their own thought process just because of social media. एक मग है, एक जार है, उसमें कितना भरोगे भाई? और जब इतना विभिन्न विभिन्न प्रकार का भरोगे तो वो छलक के गिर जाएगा, भर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी मौलिकता खत्म हो जाएगी. हम बहुत गंदा कर रहे हैं अपने आप को. इतनी यूजलेस इंफॉर्मेशन एंड देन वी हैव मेड आवरसेल्व्स अ पंच एंड जिसे कहना चाहिए ना, जैसे ट्रैफिक थॉट्स का इतनी सारी चीज़ें भर ली. इतनी हमारे पास आती ना, आचार्य जी वो वाला ना आपका डिस्कोर्स अटेंड किया था, आपने ऐसे बताया था, फिर मैंने ना वो वाले उनका किया था तो उन्होंने ये किया था, फिर मैंने वो वाले उनका किया ना तो उन्होंने ये बताया था. Where are we heading? Are we getting any solution? इतनी अनवांटेड इन्फॉर्मेशंस डाल के हम कहाँ जाएंगे? पहले हम पुस्तकें पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे, आत्मचिंतन करते थे. अभी हमारे पास आत्मचिंतन का समय नहीं बचा है, स्वाध्याय का समय नहीं बचा है. कभी अपने आसपास देखिएगा, इन जनरल क्वालिटीज डिटेरियोरेट हो रही हैं, एवरीवन अराउंड अस. सो वी नीड टू थिंक it is the time to either be a part of crowd or to be a leader or to be different from what crowd is doing. भीड़ का हिस्सा बन के किसी ने भी जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया. भीड़ भीड़ होती है और सिंह सिंह होता है.